नाइन्थ क्लास मैथ्स। और इसमें अभी जो चल रही है वो 13.2 है। एक्सरसाइज चल रही थी 13.2, जिसमें तुम्हें पहले से मालूम है कि हम जितने भी फॉर्मूले जितना भी टॉपिक कर रहे हैं वो सिलेंडर के बारे में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट हमने करा दिया था? फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है। देखो, फर्स्ट पार्ट में ये था द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पेट्रोल स्टोरेज टैंक। एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक था, मतलब एक टैंक है जिसमें क्या रखा जाएगा? पेट्रोल। तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े ड्रम के अंदर पानी वगैरह भर कर रखते हैं, तो ये जो ड्रम वगैरह होते हैं जिसमें हम पानी वगैरह स्टोर करके रखते हैं, ये भी किस शेप के होते हैं? सिलेंड्रिकल। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस टैंक के अंदर अब क्या रखा जाएगा? पेट्रोल। और बता रखा है कि हाइट कितनी है? 4.2 मीटर डायमीटर है और हाइट है 4.5 मीटर। तो कट सरफेस एरिया तो हमने निकाल दिया था, वो तो बहुत आसान था। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। यूज्ड का मतलब समझते हो? यूज्ड का मतलब होता है किसी चीज का हमने कितना इस्तेमाल करा है। मुझे बताओ, अगर मैं ड्राम प्लास्टिक से बना रहा हूं, जिस ड्राम के अंदर हमें सामान रखना है या पेट्रोल भर के रखना है, वो ड्राम अगर हम उससे बना रहे हैं प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, मतलब हम किस चीज को यूज करेंगे? प्लास्टिक को। अगर हम वो ड्राम स्टील से बनवा रहे हैं तो किस चीज को यूज करेंगे? स्टील को। तो मुझे बताओ, जब हम स्टील खरीद के लाएंगे या प्लास्टिक लेकर आएंगे और फैक्ट्री में बनवाएंगे, तो कुछ प्लास्टिक यूज हो जाती है या सारी की सारी यूज हो जाती है? बताओ। कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होएगा ना जो वेस्ट हो जाएगा, बेकार का पड़ जाता है, या तो खराब हो जाएगा या कट जाएगा, या जो भी है, कुल मिलाकर इतना तो मालूम है कि सारा का सारा पार्ट यूज नहीं हो पाता है। आधा पार्ट कैसा होता है? वेस्ट हो जाता है। आधा तो नहीं, खैर थोड़ा बहुत ही होता है। तुम ये कह सकते हो कि 100% तो इस्तेमाल नहीं करा, मुश्किल से कितने परसेंट वेस्ट हो गया? 2%। कितने परसेंट वेस्ट हो गया? 2%। मुझे बताओ, अब मैं तुमसे पूछता हूं, 20% वेस्ट हो गया। कितना परसेंट वेस्ट हो गया है? 20%। तो बताओ यूज कितना करा? यूज इतना करा ना, 80%। भाई तुम्हें मालूम है टोटल कितना होता है? 100%। ठीक है, और 20% वेस्ट हो गया, इसका मतलब यूज कितना करा होगा? 80%। अब एक चीज और देखो, मान लो 15%, मान लो 15% वेस्ट हो गया। कितने परसेंट वेस्ट हो गया? 15%। तो बताओ यूज कितना करा होगा? 85% ना। 85% यूज करा होगा, तो परसेंट में निकालना तो बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो में दे रखा है, मैं तुम्हें रेशियो में सिखाता हूं कि रेशियो में कैसे निकालते हैं। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं 2/5 वेस्ट हो गया। ये तो और भी आसान होता है, तुम कहोगे भैया ये परसेंटेज से ज्यादा आसान है। तो देखो इसमें अब हम कैसे करेंगे, बताओ। 2/5 वेस्ट हो गया ना, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। 5 में से 2 हिस्सा क्या हो गया? वेस्ट। 5 में से 2 हिस्सा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इसका मतलब यूज कितना करा है? 3 ना। भाई 5 में से 2 हिस्से तो वेस्ट हो गए, तो 5 में से कितने यूज कर रहे हैं? इसका मतलब ये 3 यूज करे, इतना यूज करा। अब एक और देखो एग्जाम्पल, 9/15। मैंने क्या रेशियो लिख रखी है? 9/15। इतना पार्ट क्या हो गया है? वेस्ट। फिर से देखो बोर्ड पे, 15 में से 9 वेस्ट हो गया। 15 में से कितना वेस्ट हो गया? 9। इसका मतलब कितना यूज करा होगा? 6 यूज करा होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने 6/15 क्या करा है? यूज। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब और देखो, 10/16। इसका मतलब क्या है? 16 में से कितना वेस्ट हो गया? 10। 16 में से कितना वेस्ट हो गया है? 10। इसका मतलब इस्तेमाल कितना करा होगा? 6। तो तुम्हें पता चल गया होगा, तुम हर बार क्या कर रहे हो? माइनस, है ना। नीचे वाला क्या होता है? टोटल, उसमें से वो माइनस कर देते हैं। एक और देखो इसी बात पर एग्जांपल, मान लो 2/9 है, 9 में से 2 क्या हो गया? वेस्ट। 9 में से जब 2 बेकार हो गया, इसका मतलब इस्तेमाल कितना करा है? 7/9। इतना इस्तेमाल करा है। अब जरा क्वेश्चन में देखो, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। कितनी स्टील हमने यूज करी है? इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड। अगर 1/12 वेस्ट हो गई है तो यूज कितनी करी है?
तो देखो रेशो में तो तुम बता सकते हो ना कि कितनी यूज करी होगी। मुझे बताओ, क्वेश्चन में ये बता रखा है ना कि 1/12 वेस्ट हो गई है। देखो लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। देखो इसमें लिखा हुआ है, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड, इतनी स्टील वेस्ट कर दी गई है। जब हम इस ड्रम को बना रहे थे तो 1/12 क्या हो गई है, वेस्ट। 1/12 क्या हो गई है, वेस्ट। अब मुझे बताओ, अगर 12 में से एक वेस्ट हो गई है, 12 में से एक अगर वेस्ट हो गई है तो कितनी यूज करी होगी, 11/12 ना। कितनी यूज करी होगी हमने, 11/12। और टोटल फिर भी हमें नहीं पता कि कितना होगा, टोटल हमें नहीं पता, तो टोटल मैं मान लूंगा x। चलो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इतना तो पता चल गया होगा कि 1/12 अगर वेस्ट हो गई है, इसका मतलब मैंने कितना यूज करा होगा, 11/12, है ना। मेकिंग द टैंक। अब मुझे बताओ, अगर टैंक बनाना है, टैंक को कंप्लीटली बनाना है, तो बताओ टैंक को ढकना भी तो होता है ना। जब हम टैंक को नीचे से बनाते हैं और ऊपर से बनाते हैं तो उसको ढक्कन भी होता है। जितने भी स्टोरेज टैंक होते हैं ढक कर रखा जाएगा। पेट्रोल की बात हो रही है, खुला नहीं छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि मुझे ऊपर वाला सर्कल भी बनाना पड़ेगा अलग से। वो बात अलग है, मुझे ऊपर वाला सर्कल अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ढक्कन हम बंद थोड़ी ना कर देंगे, बाद में बंद करेंगे अलग से। तो बनाना तो पड़ेगा ही स्टील से ही, ठीक है। और साइड का भी बनाना पड़ेगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। साइडों का बनाना है, नीचे और ऊपर दोनों के सर्कल बनाने हैं, तो कौन सा एरिया लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो लिखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, कर्ट सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2πr²। और मैंने बताया था जब भी कुछ कॉमन आए तो पहले कॉमन लो। तो ध्यान से देखो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लो। यहां पर भी पाई है और यहां पर भी पाई है, पाई भी कॉमन ले लो। मुझे बताओ, आर भी दोनों में आ रहा है ना, यहां पर भी आर और यहां पर आर की पावर 2, तो आर कॉमन है, आर कॉमन ले लो। 2πr, देखो तीनों की तीनों बाहर गए, 2 भी बाहर गया, पाई भी बाहर गया, आर भी बाहर गया, क्या रह गया अंदर, h प्लस। देखो इधर से भी 2 बाहर गया, पाई बाहर गया, आर की पावर 2 में से आर लिया है हमने केवल बाहर। आर की पावर 2 में से कितना बाहर गया है, आर, एक आर अभी भी अंदर बचा है। ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब फॉर्मूले में डायमेंशन में पहले दे रखी थी फर्स्ट पार्ट में, देखो 4.2 मीटर तो डायमीटर थी, और हाइट कितनी थी, 4.5 मीटर। तो ध्यान रखना, डायमीटर की जरूरत नहीं होती है हमें, हमें किस चीज की जरूरत होती है, रेडियस की। तो देखो 2 पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है 22/7। हाँ रेडियस, रेडियस नहीं बताई ना क्वेश्चन में, डायमीटर बता रखी है, तो मैं हाथ के हाथ उसका आधा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ 4.2 दे रखी है डायमीटर, क्वेश्चन के अंदर डायमीटर हमें बताई है 4.2, और तुम्हें मालूम है रेडियस बनानी है, तो 4.2 का क्या करना पड़ेगा, आधा। तो 4.2 का हाफ करने का मतलब है 2 से डिवाइड, तो देखो 2 से डिवाइड करके आ जाएगा ये 2.1। तो लिख दो इधर 2.1 आ गई रेडियस, प्लस हाइट कितनी थी, हाइट बता रखी है, हाइट है 4.5, 4.5 प्लस रेडियस है 2.1। अब सॉल्व करते हैं इनको। तो देखो कुछ चीजें कर सकती है, मैं इसका पॉइंट हटा के नीचे कितनी जीरो लगा दूंगा, एक जीरो। तो मैं मालूम होना चाहिए जब पॉइंट के बाद एक डिजिट होती है तो एक जीरो आता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती है तो 2 जीरो आते हैं। फिलहाल देखो 7 से ये गया, 7 3 21, 2 से ये गया 5 पर, बाहर तो बच गया। देखो 22 की 3 से कर रहा हूं डायरेक्ट, 22 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 66। और नीचे क्या बचा हुआ है, 5। अब अंदर ऐड कर लेते हैं, तुम्हें इस तरह की एडिशन करना आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, 4.5 2.1। तो देखो 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो 6.6। इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.6। देखो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, कट नहीं रहा है वैसे ही। एक काम करो, 66 को 5 से डिवाइड दे दो, यहाँ पर 66 को 5 से डिवाइड देते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा। तो देखो 5 से मैं डिवाइड दे रहा हूं 66 को, 5 1 जा 5,
एक 6, 5 3 जा 15, 1 पॉइंट लगाया 0 और 5 2 जा 10, तो कंप्लीट चला गया। ये आएगा तुम्हारा 13.2 की मल्टीप्लाई 6.6 से। इस तरह की मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता ही है, मैंने कई बार सिखाया, पॉइंट को भूल जाया करो। तुम्हें क्या लेना है, केवल 132, तुम्हें देखना है 132 और 132 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 66 के। पॉइंट को थोड़ा सा भूल जाओ, बाद में लगा देंगे, पॉइंट को एडजस्ट कर देंगे। तो देखो ये आएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19 का 1, 6 1 जा 6 और एक 7, 7 9 2, 2 9 और 2 11 का 1 हासिल, 1 8 9 17 का 7 हासिल, 1 87। अब हमें पॉइंट के बारे में सोचना है। बताओ पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट है। पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट और इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 2। तो 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2, यहाँ पर आ गया पॉइंट 87.12, लिख लो 87.12 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन अभी हमें निकालनी है, क्वेश्चन ने देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे एरिया नहीं पूछा, तुम सोच रहे होंगे क्वेश्चन ने हमसे पूछा है स्टील। देखो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कि कितनी स्टील यूज की गई है। क्वेश्चन ने क्या बता रखा था कि कितनी स्टील इसको बनाने में यूज की गई है, और इसको बनाने का मतलब क्या है, कितना एरिया है, इसलिए मैंने इसका एरिया निकाला है। तुम सोच रहे होंगे स्टील पूछी थी और मैंने टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला है। जब किसी भी चीज को बनाने की बात हो रही होती है ना, तो हम बात करते हैं उसके एरिया की, ठीक है, कि उसने कितना एरिया कैप्चर कर रखा है, कितना बड़ा बनाना है वो। तो कितनी स्टील यूज की गई है अभी नहीं फाइंड आउट हुआ है, अभी तो हमें वेस्ट के हिसाब से निकालना है, क्योंकि इसमें रेशियो दे रखी है। तो तुम्हें याद होगा क्वेश्चन में हमें क्या बताया था कि 1/12 क्या हुआ है, वेस्ट। और ये तुम्हें पहले से पता चल गया था, अगर 1/12 वेस्ट है, इसका मतलब 11/12 क्या करा है हमने, यूज। 11/12 हमने क्या करा होगा, इसका मतलब हमने यूज करा होगा। भाई 12 में से एक तो बर्बाद कर दिया, इसका मतलब 12 में से 11 हमने इस्तेमाल करा है। आप देखो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर 12 में से 11 का इस्तेमाल कर लिया गया है, 12 में से 11 को हमने क्या करा है, यूज करा है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि एक्चुअल में हमने टोटल कितना यूज करा होगा, तो लिखो लेट द टोटल स्टील यूज्ड। क्योंकि जब भी रेशियो होती है ना, तो 11/12 मत लेना, एक्स से लेना। तो हमने क्या मान लेंगे, यूज बी एक्स, एक्स मीटर स्क्वायर हमने यूज करा होगा, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली देखो, जितनी यूज करी है वो और जो तुमने माना है वो, दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, 11/12 इंटू एक्स, और किसके बराबर रख देंगे, जो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले तो वो हमें बताएगा कि कितना हमने वेस्ट कर दिया है, जितना वेस्ट कर दिया है पहले तो उससे निकाल लो कि कितना यूज करा है। तो देखो 1/12 वेस्ट करा था, इसका मतलब 11/12 हमने क्या करा होगा, यूज, ठीक है। फिर यही मान लो कि टोटल स्टील हमने यूज कितनी करी होगी, एक्स करी होगी। ये तुम्हें अपनी तरफ से मानना है कि हमने एक्स यूज करी होगी। तो देखो इस वाले पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/12 की मल्टीप्लाई एक्स से कर दी, और इसको हमेशा किसके बराबर रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया के। इसको हमेशा तुम्हें किसके बराबर रख के दिखाना है, टोटल सरफेस एरिया। में फिर से रिपीट कर देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके किसके बराबर रखना है, टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना। अब देखो ऐसा कर क्यों रहे हैं वो देख लेते हैं। ये तो वो टोटल स्टील थी जो हमने यूज करी होगी, ठीक है, और ये सिर्फ एक रेशियो है। ये नहीं है कि इतनी यूज करी, ये तो सिर्फ एक रेशियो होता है, रेशियो से कभी आंसर नहीं आता। हमेशा हमें उसकी किसकी टर्म्स में मानना होता है, एक्स की टर्म्स में, ठीक है। तो मैंने उसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाला था अभी। टोटल सरफेस एरिया आया हुआ है 87.12 मीटर स्क्वायर, ये एरिया था। अब x की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें मालूम है 11/12 अगर मैं उधर भेजूंगा, देखो 12 इधर डिवाइड है ना, 12 इधर क्या हुआ है, डिवाइड, उधर जाके उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 11 इधर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें याद होगा, जब भी कोई फ्रैक्शन उधर भेजते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि 11/12 का हो जाएगा 12/11,
तो देखो इसको अपने हिसाब से सॉल्यूशन कर लेना इसका, क्योंकि कैलकुलेशन है। हाँ, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास एक्स की कंप्लीट वैल्यू लिखी हुई है, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये आएगी तुम्हारी 64.8 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इतनी स्टील एक्चुअल में यूज की जाएगी रियल में। ठीक है, तो टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द फिगर, फिगर बनी हुई है तो पहले फिगर ही बना लेते हैं। तो देखो इन द फिगर 13.8 यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। और बताओ ये जो शेप बनाई गई है, ये जो फिगर बनी हुई है किस शेप की है? सिलेंड्रिकल ना। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको किससे कवर करना है? डेकोरेटिव क्लॉथ से। इसको पूरी तरह से किससे कवर करेंगे हम? डेकोरेटिव क्लॉथ से। ठीक है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर। इसका बेस डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। मुझे बताओ डायमीटर की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती है? रेडियस की। तो एक काम करो, हाथ के हाथ इससे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियस में। तो बताओ अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10, उसका आधा। तो 10 हो गई। आगे देखते हैं। तो देखो बेस डायमीटर हमें दे रखी थी। ठीक है। और बेस डायमीटर के बाद बताइए हाइट। ध्यान रखना ये जो हाइट बताई है ना, ये भी हमारी बेस वाली हाइट है। जब क्वेश्चन में वर्ड लगा होता है ना बेस डायमीटर, तो बेस डायमीटर का मतलब है जो सबसे नीचे वाला था। सिर्फ जो हमें ये वाला पार्ट बताया था ना, इसकी बता रखी थी बेस डायमीटर, और इसी की क्या बता रखी थी? हाइट। इसी बेस डायमीटर के बारे में हमें बताया गया है, और इसी की क्या बताइए हमें? हाइट। और यहाँ पर हाइट कितनी बताइए? 20 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर हाइट बताइए 2.5। हाँ, हाइट बता रखी है 30 सेंटीमीटर। देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर। बेस डायमीटर का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट। बेस का मतलब होता है नीचे वाला। डायमीटर दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना ये जो हाइट दी है ना, ये पूरे सिलेंड्रिकल की नहीं दी है, पूरे लैंप की नहीं दी है। ये हाइट दी है हमें केवल बेस वाली। बेस वाली मतलब सिर्फ इतनी दे रखी है, नीचे वाला पार्ट। और आगे की कितनी हाइट होगी इन दो में, वो बता रखी है। देखो आगे लिखा हुआ है a margin of 2.5 सेंटीमीटर is to be given। देखो इसमें लिखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन और दिया गया है। मार्जिन का मतलब होता है छोटे छोटे इसको टुकड़े और दिए गए। तो मुझे बताओ 2.5 सेंटीमीटर का ये दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर का ये दिया गया है। जो दो मार्जिन दिए गए हैं ना, वो 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर के दिए गए। तो मुझे बताओ पूरे लैंप की जो हाइट मुझे मिलेगी, वो तीनों को जोड़कर आएगी ना, क्योंकि मुझे किसके लिए काम करना है? पूरे लैंप के लिए। मुझे डेकोरेट करना है पूरे लैंप शेड को। ठीक है। तो देखो इसके लिए हाइट बनाने के लिए मुझे ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे। 30, 2.5 प्लस 2.5। तुम्हें ये पता होना चाहिए 2.5 और 2.5 5 आता है। मैं तुम्हें ऐड करके दिखा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5 और 5 10 की जीरो हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5। तो 5.0, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कंप्लीटली 30 प्लस 5 यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी? 35 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना जो हाइट हमें दी गई थी ना, वो नीचे वाले पार्ट की दी गई थी सिर्फ। आधे बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ इस पूरे को हाइट मान लेंगे। पूरे को हाइट नहीं मानना है। वर्ड पे अंडरलाइन कर लो बेस। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बेस डायमीटर। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक पूरा का पूरा सिलेंडर ऐसे ही हुआ करता था। तो जो एक हाइट दी जाती थी वो ही पूरे की मानी जाती थी। लेकिन देखो इस सिलेंडर के अंदर बाकी के दो पार्ट और अलग से बने हुए थे, तो उनकी हाइट दे रखी है। जब दे रखी है तो लेने पड़ेंगे, नहीं दे रखी होती तो कोई बात नहीं थी।
ठीक है। तो फिलहाल ये मार्जिन बता रखा था ना 2.5 का। मार्जिन का मतलब होता है ये छोटा जो पार्ट है ये 2.5 का है। is to be given for folding it over top and bottom of the frame, fold करने के लिए, ठीक है। Find how much cloth is required for covering the lamp shade। अब मुझे बताओ इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए क्लॉथ की कितनी जरूरत पड़ेगी। बताओ, इसको चारों ओर से कवर करना है, नीचे से कवर नहीं होने वाला। लैम्प शेड नीचे से कवर नहीं रहता, केवल हम उसको चारों ओर से कवर करेंगे, ना ही ऊपर से होएगा, ठीक है। हमेशा इस तरह से होता है कि उसको यूं ढक दो और बाहर निकाल लो, तो ऊपर और नीचे से खुला होता है। और कवर करने की बात है तो मैं कौन सा एरिया यूज करूंगा, कर्ड सरफेस एरिया। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें कौन सा एरिया लगाना है, कर्ड सरफेस एरिया। तो लिखो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर एच। किसी भी चीज को जब हम कवर करने की बात करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे। तो देखो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और रेडियस हमारी कितनी थी 10 और हाइट कितनी है 35। हाँ देखो कुछ चीजें कट रही है तो बहुत आसान है, 7 से 35 5 पर गया, तो 2 की 22 से करेंगे 44 और 5 की 10 से करेंगे 50। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालना तो बहुत आसान था, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना था तुम्हें, मार्जिन का। तुम समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन अगर ये ध्यान ना देते तो गलत हो सकता था, ठीक है। और कट सरफेस एरिया इसलिए निकाला है क्योंकि हमें इसे क्या करना है, कवर। बताओ जब इस लैंप को बना लिया जाएगा और अगर तुम दोनों तरफ से बंद कर दोगे तो उस लैंप को ढकोगे कैसे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके चारों ओर एक कवर लगाना है, तो कवर मैं अलग से बनाऊंगा तो इसके ऊपर यूं ढकना भी तो पड़ेगा। तो ढक तो तुम तभी सकते हो जब वो खुला होगा, ठीक है। तो खुला होना बहुत जरूरी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन। विद्यालय में कुछ बच्चों को कंपटीशन के लिए बोला गया फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। क्या बनाने थे, पेन होल्डर। बताओ जो पेन होते हैं हमारे पास काम करने के लायक, जो पेन होते हैं वो किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं ना। उनकी जो शेप होती है पेन होल्डर्स की, वो शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। काफी पतले होते हैं तो उनकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। और मुझे बताओ जब पेन होल्डर के अंदर उसमें हम पेन रखेंगे तो दोनों तरफ से खुला रखेंगे, एक साइड से बंद करना पड़ेगा, एक साइड से बंद करना पड़ेगा ना पेन होल्डर को। अगर हम पेन होल्डर बना रहे पेन रखने के लिए, अगर दोनों तरफ से खुला है तो ऊपर से डालोगे नीचे से निकल जाएंगे, ऐसा पेन होल्डर नहीं होता। पेन होल्डर का मतलब पेन को रखने का एक छोटा सा डब्बा, जो कैसा होना चाहिए, गोल, ठीक है। तो देखो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया और क्या करना था, पेन होल्डर बनाने थे इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये तो हमने पहले देख लिया कि सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा। विद अ बेस यूजिंग कार्ड, देखो लिखा हुआ है ना विद अ बेस, उसका बेस है। विद अ बेस यूजिंग कार्ड, यूजिंग कार्ड मतलब कार्डबोर्ड होता है गत्ते का या कुछ चीज का इस्तेमाल करते हुए। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। हर एक पेन होल्डर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 10.5 सेंटीमीटर। अक्सर इतने लंबे होते हैं पेन होल्डर। भाई पेन होता है तुम्हारा 10 या 11 सेंटीमीटर का और हम होल्डर बना रहे हैं 10.5 सेंटीमीटर, तो काम चल जाएगा ना। पेन छोटा ही होता है वैसे, 7 या 8 सेंटीमीटर के आसपास होता है। द विद्यालय वॉज आस्क्ड टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद द कार्डबोर्ड। उनको ये कार्डबोर्ड दिया गया है, उनको पहले कार्डबोर्ड मंगवाए गए थे बच्चों के लिए। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 35। तो बताओ अगर हर एक बच्चा एक एक पेन होल्डर बनाएगा तो कितने पेन होल्डर बनेंगे, टोटल 35 ना। अगर हर एक बच्चा एक पेन होल्डर बना रहा है तो टोटल कितने पेन होल्डर बनेंगे, 35। और इन 35 पेन होल्डर को बनाने के लिए हमें क्या मंगवाना पड़ेगा, कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड कितना मंगवाना है वो क्वेश्चन में पूछा है, देखो लिखा हुआ है
हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बोर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन, कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी कंपटीशन के लिए। तो बताओ कितना कार्डबोर्ड हमें चाहिए, वो तो तब पता चलेगा ना जब इनके एरिया के बारे में पता चलेगा। अब मुझे बताओ, मुझे दोनों सर्कल खाली रखने थे कि एक सर्कल बनाना था। देखो इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि साइडों से तो बनाना ही पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। तो लिखो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पेन होल्डर। तो मुझे बताओ, अगर पेन होल्डर का एरिया निकाल रहा हूं तो साइडों से तो बनाना ही पड़ेगा पेन होल्डर, इसका वाला कट सरफेस एरिया तो आएगा ही। अब मुझे बताओ, मैं दोनों सर्कल लूं या सिर्फ एक सर्कल लूं। अगर तुम दोनों तरफ से बंद कर दोगे उस पेन होल्डर को, अगर दोनों तरफ से बंद कर दोगे तो एक तरफ से डालोगे दूसरी तरफ से निकल जाएगा, यानी कि एक तरफ से बंद करना जरूरी है। और एक तरफ से बंद करने का मतलब है एक सर्कल, और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आ गया ना ये। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई दोनों के अंदर है ना, पाई कॉमन ले लो। बताओ आर भी तो दोनों के अंदर है, आर भी कॉमन ले लो, और कुछ नहीं है। यहां से बचा 2 और एच। देखो पाई आर तो बाहर गया, अब वहां से देखो पाई भी बाहर गया, और आर की पावर 2 में से आर कॉमन ले लिया, आर की पावर 2 में से आर बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया है, सिर्फ एक आर, एक आर की वैल्यू बची है। हाँ, पाई की वैल्यू डाल दो 22/7। रेडियस, रेडियस है हमारी 3, और 2 इंटू एच। तो देखो हाइट 2 की मल्टीप्लाई 10.5 से प्लस आर, आर की वैल्यू है 3। तो देखो अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन सी। तो देखो 22 की 3 से कर रहा हूं, 22 की 3 से करने पर आएगा 66/7। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए 2 की इधर मल्टीप्लाई दोगे 10.5 से, 2 की मल्टीप्लाई 10.5 से जब करेंगे तो पॉइंट को भूल जाना, मैं सीधे लिख रहा हूं। मुझे मालूम है मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 10.5 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 21। कर लेना, आ जाएगा। 10.5 की मल्टीपल 2 से करना, 21 आएगा प्लस 3। अब दोनों को ऐड कर दो तो 66 इंटू 21 प्लस 3 हो जाएगा 24/7। बताओ कट नहीं रहा ना ये। बताओ ये जो एरिया है एक पेन होल्डर का आया है या बहुत सारे पेन होल्डर का आ चुका है, एक का आया है अभी बस। और कितने कितने कॉम्पिटिटर्स थे, 35। कितने कॉम्पिटिटर्स थे इस विद्यालय में, 35। तो पेन होल्डर भी कितने बनेंगे, 35। तो लिखो टोटल, टोटल एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स। तो तुम्हें क्या कर देना है, इस एरिया को, ये जो निकल के आया हुआ है, तुम सोच रहे होंगे मैंने सोल्व क्यों नहीं करा है। सोल्व इसलिए नहीं करा है क्योंकि अभी ये कट जाएगा, तो ये जो निकल कर आया है इसकी मल्टीप्लाई कर दो। कितने पेन होल्डर निकालने थे, 35, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दो। जब देखो एक पेन होल्डर का इतना एरिया है तो 35 पेन होल्डर का निकालने के लिए तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई दे देना है, 35 से। 35 से मल्टीप्लाई दे दिया करो, तो 7 से 35 गया 5 पर। हाँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर आएगा 7020 सेंटीमीटर स्क्वायर।